नमस्ते। स्वागत है आप सभी का योग वार्ता के एपिसोड 2 में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो कि देश योग ने एकदम सीक्रेट रखा था, जिसके बारे में जब मुझे पता चला तो मैं सरप्राइज हो गया। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे से देश योग के नए चेहरे से, ओजस्वी शेखावत, जिसको हम प्यार से ओजस्वी नचिकेता कहते हैं। मैं हूँ ऋतुस पांडे और आप सुन रहे हैं योग वार्ता। तो आइए आज हम बात करते हैं ओजस्वी से, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है फॉर द यंगेस्ट योगा टीचर। सो हाय ओजस्वी, कैसे हो आप? हेलो ऋतिज भैया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ ओजस्वी। सो ओजस्वी, आप मतलब दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरेक्शन। मैंने पहले कभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से बात नहीं करी, और स्पेशली इतनी छोटी उम्र में। तो आप जब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड तक आए तो आपको कैसा लगा? आपको जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला तो आप कैसा फील कर रहे थे? जब मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला तो फिर इस सारे का मैं श्री सुभाष सर को देती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया इन सब चीज़ों के बारे में, और मुझे बहुत अच्छा लगा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने। ओके। सो जब आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था तो आपकी उम्र मेरे हिसाब से 7 साल की रही होगी। हाँ जी, मेरी उम्र 7 साल की थी जब मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 7 साल की छोटी उम्र में आपने वाईसीबी का पेपर क्रैक किया। तो मुझे एक बार बता दीजिए, जिन व्यूअर्स को हमारे वाईसीबी के बारे में नहीं पता, जो कि एक 7 साल की हमारी देशों की बच्ची ने क्रैक कर लिया, वो पेपर है क्या? वाईसीबी एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है। इसके 4 लेवल्स होते हैं, और इसको जो जैसे पास, अभी मैंने लेवल नंबर 1 पास किया था वाईसीबी का, तो इसके अंदर मैं सबसे छोटी उम्र के अंदर मैंने लेवल 1 पास किया था वाईसीबी का, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। और इसकी कोचिंग देश योगा वाले भी देते हैं और टीक्यू सर्ट वाले भी देते हैं। ओके। सो ओजस्वी, आप देश योगा से जुड़े कैसे, मुझे ये जानना है। मैं देश योगा से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा ऑलरेडी जुड़े हुए थे देश योग से, तो हाँ जी। पहले मैं गुरुकुल में जुड़ी, और फिर गुरुकुल से सर ने मुझे बताया कि आप वाईसीबी करो, तो सर की इच्छा से मैंने वाईसीबी किया। ओके। सो जितना मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, सुभाष सर आपके एकदम गाइडिंग लाइट बन के रहे हैं, उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि देश योग में आके जब आप वाईसीबी क्लियर करने को हो रही थी, तो कैसा सपोर्ट सिस्टम था देश योग का? उन्होंने कैसे आपको मोटिवेट किया वर्ल्ड्स यंगेस्ट योग टीचर बनने के लिए? मोटिवेट, जैसे बहुत से टीचर्स थे, उन्होंने गाइडेंस दी मुझे। फूल मैम, जया मैम, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और फिर हो गया। ओके। एंड ओजस्वी, मुझे सर से पता चला था कि आप थोड़े कैंपेन्स चलाती हैं, आप योग को और लोगों तक पहुंचाती हैं और बच्चों तक पहुंचाती हैं। तो मुझे आप उन योग सेशंस जो आप अलग अलग जगहों पे जाके दे रही हैं, जैसे आई थिंक रिसेंटली आपका राजस्थान में हुआ था, तो आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, मैं जैसे छोटे प्राइमरी बच्चों को भी हर एक, मैं ऐसा चाहती हूँ कि, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि योग, हमने फिजिकल एक्सरसाइज कर ली और हमारा योग हो गया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर एक को योग बस फिजिकल एक्सरसाइज तक ही ना सीमित रहे, और लोगों को ये भी पता चले। जैसे जब मैं छोटी थी तो फिर मेरे को भी यही था कि बस फिजिकल एक्सरसाइजेस कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली, आसन कर लिया और योग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। योग इससे आगे भी है। जब मैं देश योगा से जुड़ी तब मुझे पता चला योग की 8 स्टेजेस होती है। पहले हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब तक हमें यम और नियम नहीं आएगा तब तक हम आसन पर कैसे पहुंच सकते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको पहले योग के बारे में जानना, उसके बाद में अगर हम आसन पे आते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, और इसी वजह से मैं ये करती हूँ। जी। सो जितना मैं बात समझ पा रहा हूँ, आपका कहने का मतलब ये है कि हम सब, जो भी जिन लोगों ने सोच रखा है कि स्ट्रेचिंग ही योग होता है, वो सॉर्ट ऑफ एक गलत थॉट प्रोसेस है, और इनफैक्ट उससे प्रीवियसली भी हमें कुछ ज्ञान अर्जित करना होगा ताकि हम उन आसन पे बढ़ सकें। हाँ जी। तो इन सब के लिए मैं कर क्या सकता हूँ अगर मुझे योग सीखना है? क्योंकि मैं भी अभी खुद को एक बच्चा मानता हूँ, तो मैं कैसे योग सीख सकता हूँ? योग आप देशों का सर्टिफिकेट
अफोर्डेबल ट्रस्ट से कोचिंग ले सकते हैं। देश योग के ना सात्विक संस्कार, सात्विक विचार, इन सब की क्लासेस आती है, तो आप उनसे जुड़कर योग के बारे में शिक्षा ले सकते हैं। ओजस्वी, हमारे व्यूअर्स के भी जैसे बच्चे होंगे या शायद बच्चे ही हमको सुन रहे होंगे, क्योंकि तो आप क्या बता सकती हैं कि उन लोगों को कैसे योग तक पहुंचाया जा सकता है और वो कैसे खुद पहुंच सकते हैं योग तक, और योग उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आएगा जो कि आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किए? तो पहले तो मेरा सबको ये मैसेज है, सबको ये सजेशन है कि वो हमेशा सच बोले। क्योंकि जब छोटी थी तब फिर मैं भी कभी कभी झूठ बोल लेती थी, लेकिन जब मैं देशयोग से जुड़ी तब फिर सर ने बताया था कि हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर वो सच बोलते हैं, अपने माता पिता एवं गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो आसानी से योग तक पहुंच सकते हैं। और योग से बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जैसा कि मैंने देखा। सबसे पहले योग से परिवर्तन आता है हमारे शरीर में। हमारा जैसे मोटापा होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, वो सारी आसन करने से ठीक होती है। फिर विचार से, बेसिकली योगी जो होते हैं वो अपने विचारों से माने जाते हैं। इस वजह से अगर हम अपने विचार के अंदर भी किसी के बारे में अगर गलत सोच लेते हैं, तो वो हमारे कर्मों की लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है, फिर उसका फल हमें बुरा ही मिलता है। जैसे गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने बताया था एक सूत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूते संग अस्तु अकर्माणि। उन्होंने ये बताया था कि हमको सिर्फ अपना कर्म करना है। अब सपोज करो कि हम एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो एग्ज़ाम हमको देना है, उसकी फल की हमें चिंता नहीं करनी है कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे, रिजल्ट कैसा होगा। हमको बस अपना कर्म करना है। क्योंकि अगर हमने सच्ची मेहनत, अगर हमने अच्छा कर्म करा होगा तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। और अगर हमने कोई बीच में कुछ मिस्टेक कर दी होगी, या फिर अगर हमने कोई बुरा कर्म करा होगा, तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। और कर्म की सबसे उच्चतम अवस्था होती है सेवा। इस वजह से हमको जो भी काम करना चाहिए, वो सेवा समझ के करना चाहिए। थर्ड परिवर्तन आता है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे करेक्टर में, क्योंकि जैसे विचार से व्यक्तित्व बनता है। तो अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो फिर हमारे व्यक्तित्व भी अच्छा ही होगा। फोर्थ, हमारे संस्कार। अब अगर कोई बच्चा सत्य बोलता है, तो उसका वो संस्कार बन जाता है सत्य बोलना। इस वजह से ये 4 परिवर्तन जो कि मैंने अपने अंदर देखे थे पहले से अभी तक। ओके, जो आप अभी सच बोलने की बात बता रही थी, तो उससे मुझे एक कहानी याद आई जो मुझे सुभाष सर ने सुनाई थी कि एक बार आपने एग्ज़ाम में सच बोला था और उसकी वजह से आपकी टीचर ने आपको छोड़ दिया था, क्योंकि शायद आप एक कॉपी लाना भूल गई थी। तो आप मुझे वो कहानी दोबारा सुना सकते हैं? मुझे आपसे सुननी है वो कहानी। हाँ, ऐसा हुआ था कि ये बहुत जब मैं सेकंड क्लास में थी तब की बात है। तो फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि मैम ने कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया था। मेरा काम डन था, लेकिन मैं वो घर के अंदर भूल गई थी। और मैम ने बोला था कि जो बच्चा नहीं लेकर आएगा उसको डायरी पे नोट मिलेगा। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि सर ने तो बोला था कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकती, तो मैं क्या करूँ स्कैन में। फिर जैसे बच्चों की टर्न आती रही, जब मेरी टर्न आई तो फिर मैंने मैम को बता दिया कि मैम मेरे पास है नहीं बुक। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, और फिर ऐसा ही हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम सच बोलते हैं, तो फिर अगर मैं झूठ बोलती तो हो सकता था कि वो पनिशमेंट मुझे मिल जाती। क्योंकि झूठ बोलने से हमको बहुत सारे सच छुपाने पड़ते हैं। एक झूठ के ऊपर हमको 50 सच छुपाने पड़ते हैं। इस वजह से मैंने ये सोचा था कि अब मैं हमेशा सच बोलूँगी। और उसी सिचुएशन से मुझे पता चला था कि हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, और तभी से मैंने तो सच मतलब बोलना शुरू आपने इन एसेंस योग का जो सारा सार है उसको अपनी आम तौर की ज़िंदगी में लगाया और आपकी ज़िंदगी एकदम सरल हो गई, बदल सी गई। और आप तो अभी 9 साल की हैं, तो अभी तो आपकी बहुत अच्छी ज़िंदगी है आगे। ओजस्वी, फिर मुझे एक और चीज़ बताइए कि क्या जो YCB क्लियर करना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप इस तरीके से देशों के साथ जुड़कर इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो YCB क्लियर हो जाएगा आपका?
सबसे पहली बात है कि जब आप आईसीबी क्लियर करते हो तो फिर आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमको अपने गुरु और पेरेंट्स दोनों, जैसे हम बच्चों के लिए अपने गुरु और पेरेंट्स ही अपने ईश्वर होते हैं। इवन हमारे लिए नहीं, बल्कि जितने भी जो एडल्ट्स होते हैं सबके लिए उनके गुरु और उनके माता पिता ही उनके ईश्वर होते हैं। इस वजह से मैंने 2 टिप्स अपनाए थे, गुरु और माता पिता की आज्ञा का पालन करना और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई हैव द एबिलिटी। अगर आप ये 2 टिप्स अपनाते हैं तो आप ज़रूर कोई सा भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर। सो गुरु की आज्ञा का पालन करना और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने से आप वाईसीबी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, समझा। आपने अपनी क्लासेस में कितने छोटे बच्चों को पढ़ाया होगा? लाइक सबसे छोटा बच्चा कितनी उम्र का रहा होगा जब आप क्लासेस लेती थी? तब तो प्ले ग्रुप तक के बच्चों ने मैंने पढ़ाया, तो वैसे उम्र का तो नहीं मुझे पता, लेकिन प्ले ग्रुप वाले आई थिंक वाओ, 3-4 इयर्स के होंगे। 3 से 4 साल के बच्चों की ज़िंदगी में आप योग को लेके आई, बहुत बढ़िया काम किया। और सबसे ओल्ड कौन होगा? लाइक आपने सबसे ओल्ड किसको पढ़ाया होगा, किसके साथ योग किया होगा? और सबसे ज़्यादा ओल्ड तो जैसे मैंने 50 या 60 तक के लोगों के साथ। वाह, सो आप कहना चाह रही हैं कि 50 या 60 से लेके 3-4 साल के बच्चों तक आप, बहुत बहुत बढ़िया बात है ओजस्वी, बहुत बढ़िया। ओजस्वी, क्या आपको लगता है कि देश योग में और भी ऐसे बच्चे हैं जो कि आपकी तरह वाईसीबी क्लियर करके और आगे तक जाएंगे, और क्या आप प्लान कर रही हैं कि आप वाईसीबी के 2nd लेवल और 3rd लेवल को पास करेंगी? हाँ, देशों के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं, बस उनको अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना। जब भी मैंने जो आपको 2 टिप्स बताए, अगर वो उनका पालन करते हैं तो ऐसे बहुत से क्वालिटेड बच्चे हैं जो कि कर सकते जी हैं ओजस्वी। ऐसे क्लियर, वो भी मुझसे भी छोटी उम्र के अंदर। और नहीं, अभी तो नहीं कर रही, क्योंकि अभी मैं पतंजलि योग दर्शन की क्लासेस वगैरह लेती हूँ और एग्ज़ाम भी अभी चल रहे हैं, तो अभी तो मैंने कोई प्लान नहीं किया। शायद से अगली ईयर मैं कर। ओके, सो अगली ईयर में आप वाईसीबी और लेवल्स पे दे रही होंगी। ओजस्वी, मुझे एक और क्लैरिटी चाहिए वाईसीबी के बारे में। क्या वाईसीबी मतलब साल में कभी भी हो सकता है, या जैसे जेई, नीट और यूपीएससी टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं क्योंकि एक स्पेसिफाइड डेट निकलती है और तब आप वाईसीबी दे रहे होते हैं? हाँ, एक स्पेसिफिक डेट निकलती है और जैसे एक बच्चा, सपोज करो कि 5 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिकल अलग अलग दिन होते हैं। थ्योरी तो 1 ही डे होती है, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल अलग दिन होते हैं। जैसे किसी का 20 को, किसी का 21 को, ऐसे अलग अलग डेज पर होते हैं, एक ही दिन के अंदर नहीं होता सारों का। ओजस्वी, सुभाष सर का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले रहा, देश योग का आपकी ज़िंदगी में क्या भूमिका रही है, मुझे उसके बारे में जानना। देशों की मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही अच्छी भूमिका रही है, और इवन सुभाष सर की गाइडेंस को मैं अभी यहाँ पर बैठकर जितना भी मैंने अभी तक जितनी भी अचीवमेंट्स लिए हैं, वो सारी उन्हीं को ही मैं श्रेय देती हूँ कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। ये मेरे कुछ भी नहीं था, उन्होंने मुझे वाईसीबी करने के लिए बोला, उन्होंने तैयारी कराई, उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें कराई। इस वजह से मैं सुभाष सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ओके, ओजस्वी, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमारी ऑडियंस को, जो आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी वाईसीबी से रिलेटेड, देश योग से रिलेटेड, अपने रिलेटेड, कुछ भी एक मैसेज जो आप उनको देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो लोग योग को सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित ना रखें, योग की और ज़्यादा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि योग एक छोटा सा टॉपिक है, हमने स्ट्रेचिंग कर ली और योग हो गया। नहीं, योग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में जाने देश योगा के थ्रू आके। देश योगा के अंदर बहुत सारी क्लासेस चलती है, छोटे बच्चों के लिए गुरुकुल की क्लासेस चलती है, पतंजलि योग दर्शन की क्लासेस, भागवत गीता की क्लासेस, उन सबको ज्वाइन करें और हमारे धर्म के बारे में और योग के बारे में जानें।
ओके ओजस्वी, सो थैंक यू सो मच कि आप आई हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे, और हो सकेगा तो आपसे कभी फिर से बातचीत करेंगे और डिटेल में बातचीत करेंगे YCB के बारे में। मे बी जब आपने सेकंड थर्ड लेवल क्लियर कर लिया हो तो हम और जानेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। ऐसे ही बस हमारे साथ बने रहिए, और आपका साथ बहुत मीन करता है ओजस्वी, एंड ट्रस्ट मी, आप मुझे इंस्पायर करती हैं क्योंकि आप इतनी छोटी सी उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर चुकी है, और भाई मेरा पहला इंटरेक्शन है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से। सो थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने मुझे समझाया, मेरे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को समझाया और अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच ओजस्वी। और मैं भी बहुत खुश हुई आप सभी से मिलकर और आप सभी से बातचीत कर। सो गाइज, ये था हमारी योग वार्ता का एपिसोड 2। हम आज ओजस्वी शेखावत से मिले, जो कि मेरे लिए देश योग का हिडन जेम है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। जैसा कि आपने इनको सुना, सच बोलना, योग को अपनी ज़िंदगी में लाना, योग को अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बताना कि आप अलग ना हो पाए, और जैसा कि सुभाष सर ने कहा, सच्चे मायनों में यही तो देश योग है, यही तो एक देश योगी है। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने योग वार्ता का एपिसोड 2 सुना। एंड कमेंट्स में लिख के बताइए अगर आपको ओजस्वी से कुछ सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनके सवालों का जवाब ला पाएँ। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे अगर डिस्कस करना है तो आप वो बताइए, हमको बस अपनी बातें बताइए, हम आपको अपनी बातें बताएंगे, और इन्हीं बातों में योग वार्ता के एपिसोड्स और भी सारे आएंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं गाइज, तो जुड़े रहिएगा, हमें सुनिएगा, और थैंक यू सो मच आने के लिए। जय देश योग।